भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं प्रशांत चुरहे। अमेरिका और इजराइल की सेना इस वक्त एक्टिव हो चुकी है क्योंकि ईरान पर अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है और इस हमले की संभावना इसीलिए भी पुख्ता मानी जा रही है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अब लिए जो बयान आए हैं वो बहुत अहम है। अब सीधे खामनेई ने ही दुश्मनों के खिलाफ ऑल आउट का आदेश जारी कर दिया है और दावा यह किया जा रहा है कि अली खामनेई खुद एक गुप्त बंकर में चले गए हैं और कमान बेटे मसूद के हाथ में। और अब सबकी नजर है बस आगे आने वाले चंद घंटों पर क्योंकि 24 घंटे के अंदर ट्रंप ईरान पर बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। जनवरी को ईरान पर हमला, हाई अलर्ट पर 4 मुस्लिम देश। इजराइल और पश्चिमी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान पर हमला हर हाल में होकर रहेगा। पेंटागन के अधिकारियों के दावों के मुताबिक 26 जनवरी 2026 को ईरान पर बड़ा घातक हमला हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई और वहां ईरान के सभी टॉप कमांडरों के पास पुख्ता खबर है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। इस बीच इजरायली मीडिया ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई अमेरिका और इजराइल हमलों से बचने के लिए तेहरान के पास एक गुप्त बंकर में चले गए हैं जो लगभग 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद है। इधर खबर यह भी है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के करीब हमला करने के लिए पहुंच चुका है। कुल मिलाकर ईरान पर हमले को लेकर जो पुख्ता संकेत मिले हैं उसमें वो 4 मुस्लिम देश भी शामिल हैं जिन्हें अमेरिका ने हमले से पहले ही हाई अलर्ट पर रखा है। दावा किया जा रहा है कि 4 मुस्लिम देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं जिसकी वजह से उन्हें अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर 26 जनवरी को हमला कर सकते हैं। बंकर में खामनेई कमांडर बना बेटा, अब 48 घंटे के अंदर हमला होकर रहेगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि क्षेत्रीय शांति को बड़ा खतरा पैदा हो गया है क्योंकि अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर प्रचंड हमला कर सकता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका ने जंग का जो अनुमानित खाका बनाया था उसके तहत अपनी सारी तैयारियां पूरी करते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपने खास सहयोगियों को तेहरान पर हमले की डेट और टाइमिंग सब कुछ बता दिया है। इस बीच खबर यह है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस बार अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। और इधर खबर यह भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की जगह अब उनके तीसरे नंबर के बेटे मसूद खामनेई ने ईरान में अस्थायी तौर पर कमान संभाल ली है और वही इस वक्त ईरान की सुरक्षा और जबरदस्त पलटवार की तैयारियां करने में जुटे हैं। ऐसी खबरें वायरल होने की वजह कुछ इजरायली सोर्स हैं जिनके हवाले से दावा किया गया कि अमेरिकियों ने इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई को बता दिया है कि ईरान पर जल्द ही हमला बोला जाएगा। हालांकि कुछ दूसरे विश्वसनीय सोर्स ने यह भी दावा किया कि अमेरिका का ज्यादातर फौजी साजो सामान में जंगी बेड़े के मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। रडार सिस्टम की मौजूदगी की ओर इशारा किया गया। कहा जा रहा है
कि रसद से लेकर हथियारों तक का इंतजाम हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ एक बड़ा युद्धक बेड़ा ईरान के करीब पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वो क्षेत्र की सुरक्षा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजरायली मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इजराइल ईरान पर हमले का अवसर तलाश रहा है। इजराइल को डर है कि ईरान अपने परमाणु हथियार बनाने के करीब है। और खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में F-15E स्ट्राइकर ईगल और हवा में ईंधन भरने वाले KC-135 टैंकर को तैनात कर दिया है, जिससे लंबी दूरी के हमले करना संभव हो सके। तनाव को देखते हुए एयर फ्रांस, KLM और लुफ्थांसा जैसी बड़ी एयरलाइंस ने तेहरान, तेल अवीव और दुबई जैसे शहरों के लिए अपनी उड़ानें रद्द कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अपने कुछ परमाणु केंद्रों को कंक्रीट के मोटे कवच से ढकना शुरू कर चुका है ताकि वे संभावित हवाई हमलों को झेल सके। साथ ही ईरान से खबरें ये भी आ रही है कि अली खामनेई एक सुरक्षित भूमिगत बंकर में चले गए हैं। सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अपनी जगह मसूद खामनेई को आधिकारिक रूप से अब सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया है, लेकिन वो फिलहाल अली खामनेई की तरह ईरान का नेतृत्व करेंगे। मसूद खामनेई ही ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल पर हमले की कमान संभाल सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। मसूद खामनेई अली खामनेई के तीसरे बेटे हैं। मसूद को अक्सर एक बिजनेसमैन और कानून का जानकार माना जाता था, जो राजनीति से थोड़ा दूर रहते थे, लेकिन मौजूदा युद्ध जैसे हालात और देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच उनका आगे आना एक बड़े बदलाव का संकेत है। पहले अली खामनेई मुस्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाने की इच्छा रखते थे। 837 mostly young men were going to be hung on Thursday, and I said, if you hang those people, you're going to be hit harder than you've ever been hit. It'll make what we did to your Iran nuclear look like peanuts. And an hour before this horrible thing was going to take place, they canceled it. And they actually said they canceled it. They didn't postpone it. They canceled it. So that was a good sign. But we have an armada. We have a massive fleet heading in that direction. And maybe we won't have to use it. We'll see. टारगेट पर खामनेई का बंकर, हमले को तैयार अमेरिका। अमेरिका एक बड़ा हमला ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई पर कर सकता है। ईरान में 28 दिसंबर 2025 को शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर ट्रंप को लगता है कि खामनेई का तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से खामनेई ने ईरान में फैले हिंसक प्रदर्शनों को ताकत के दम पर काबू किया है, उसने अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों को भी खाक में मिला दिया है। खबर तो ये भी है कि ट्रंप को डर है कि अगर 86 साल के खामनेई ईरान के शासक बने रहे तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए घातक साबित होंगे। खबर है कि अमेरिका अपने B-2 बम वर्षकों से खामनेई के बंकर पर बड़ा हमला कर सकता है। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इस वक्त अली खामनेई 90 से 100 मीटर गहराई में मौजूद एक बेहद मजबूत बंकर में मौजूद हैं, जहां पर हमला करना अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। इधर अमेरिका से जुड़े कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि जिस तरह से ईरान के फोर्डो और नतांज परमाणु केंद्रों पर अमेरिका ने B-2 बम वर्षक से बंकर बम गिराए, ठीक उसी तरह से खामनेई को मारने की कोशिश अमेरिका कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई को मारने में कामयाब हो जाता है तो फिर ये मिडिल ईस्ट में विनाशक युद्ध शुरू करवा देगा। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, यूएस इजराइल पर हमले की तैयारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर दूसरे दौर के हमले यानी राउंड 2 स्ट्राइक्स किए जाएं। ईरान का आरोप यह है कि प्रदर्शन इजराइल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की बड़ी साजिश के तहत ईरान में हो रहे हैं और ये हिंसक प्रदर्शन उन्हीं के इशारे पर हैं।
लेकिन साथ ही साथ ईरान ने अपनी जंगी तैयारी में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आप जरा देखिए, ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 अगर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ होता है तो ईरान कौन कौन से मिसाइल और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन का जबरदस्त भंडार अभी भी मौजूद है। ईरान के पास बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की जो रेंज मौजूद है वो इजराइल पर खास तौर से बेहद भारी पड़ सकती है। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वैरायटी वाली मिसाइलों का जखीरा है। ताजा अनुमानों के मुताबिक ईरान के पास 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1 और फतह 2 मिसाइलें हैं। ये ईरान के सबसे आधुनिक हथियार हैं। इनकी गति ध्वनि की गति से भी 13 से 15 गुना ज्यादा है, यानी मैक 13 से लेकर मैक 15 तक है, जिसे इजराइल का मौजूदा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आसानी से नहीं रोक पाएगा। ईरान की इन मिसाइलों की रेंज लगभग 1400 से 1500 किलोमीटर है। जरा ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में भी आप जान लीजिए। ईरान सेजिल मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इजराइल के किसी भी कोने को अपना निशाना बना सकती है। यह सॉलिड फ्यूल आधारित है, जिसका मतलब यह है कि इसे बहुत कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। खुर्रम शहर इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम का भारी वॉरहेड ले जा सकती है। सटीक मार करने वाली मिसाइलें खैबर शेखन, जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और ये अपनी फुर्ती के लिए जानी जाती है, जो दुश्मन के रडार को भी चकमा दे सकती है। अब ऐसे हालात में देखना होगा कि ईरान पर अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान किस तरह से और कैसे पलटवार करता है। ईरान को लेकर के ट्रंप के फैसले का बहुत घातक अंजाम हो सकता है और यह बात ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को समझा दी है। अगर युद्ध हुआ तो समझ लीजिए इजराइल का हर मिलिट्री बेस ईरान के टारगेट पर होगा और नेतन्याहू को ही पता चल चुका है कि इजराइल में कौन कौन से मिलिट्री अड्डे ईरान की नजर में बने हुए हैं। युद्ध तो ट्रंप फाइनल कर चुके हैं, लेकिन ईरान से जंग एक तरफा नहीं होने वाली। ये बात अमेरिका और इजराइल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ईरान के टारगेट पर नेतन्याहू के कौन कौन से मिलिट्री अड्डे हैं, ये रिपोर्ट नेतन्याहू और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप के होश उड़ा सकती है। पहला है रमात डेविड एयरबेस, उत्तरी इजराइल में बड़ा सैन्य अड्डा। यहां है F-16 फाइटर जेट। जिम्मेदारी है लेबनान और सीरिया में ऑपरेशन। रमात बेस पर इजराइल के 40 से 50 F-16 तैनात हैं। दूसरा है तेल नौफ एयरबेस, मध्य इजराइल में रेहोवोत के पास में एक बहुत अहम अड्डा, जहां फाइटर जेट भी हैं, ट्रांसपोर्ट विमान, हेलीकॉप्टर और ये ड्रोन बेस भी है। यहां इजराइल ने 40 F-15 रखे हैं और अमेरिका से मिले 20 CH-53 हेलीकॉप्टर भी हैं। इजराइल की वायुसेना में एक स्क्वाड्रन में आमतौर पर 16 से 10 जेट होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के लिहाज से इसकी तादाद कम ज्यादा होती रहती है। वहीं मिशन के हिसाब से UAV को अलग अलग अड्डों पर तैनात किया जाता रहा है। लेबनान और गाजा में लगातार ऑपरेशन की वजह से
इनकी जरूरत लगातार बनी रहती है। अब देखिए कुछ और बेस। पालमशिम एयरबेस। मध्य इजराइल में इस अड्डे को स्पेस पोर्ट भी कहा जाता है। यहां इजराइल की मिसाइल टेस्टिंग साइट भी है। यहां पर इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। यहां इजराइल ने सपोर्ट और अटैक रोल के 50 हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। मध्य इजराइल में हेत्जोर एयरबेस। अशदोद के पास इस अड्डे में कोई फाइटर स्क्वाड्रन तो नहीं। अब ये इजराइल के घातक ड्रोन स्क्वाड्रन्स का बड़ा अड्डा बन चुका है। यहां पर इजराइल के हेरोन और ऑर्बिटर जैसे ड्रोन तैनात हैं। आपने इजराइल के 4 अड्डे देख लिए, लेकिन ईरान इजराइल के सबसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है। ये वो अड्डा है जिस पर ईरान सबसे ज्यादा मिसाइल बरसा चुका है। नेवातिम पर पहला हमला हुआ 1 और 2 अक्टूबर 2024 की रात, जब ईरान ने ड्रोन और मिसाइल अटैक करके इजराइल से हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत का बदला लिया। नेवातिम पर दूसरा हमला हुआ जून 2025 में, जब इजराइल पर काउंटर अटैक के दौरान ईरान ने नेवातिम में कई बैलिस्टिक मिसाइलों से टारगेट किया। इन दोनों हमलों ने इजराइल को बता दिया कि उसका सबसे सुरक्षित अड्डा ईरान की जद में है। यही वजह है कि इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण में है। नेतन्याहू ने अपने दक्षिण के सभी मिलिट्री बेस को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। दक्षिण में इजराइल की एयरफोर्स अड्डों की रिपोर्ट भी ईरान के पास मौजूद है और इनमें नेवातिम टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है। नेवातिम एयरबेस। दक्षिण इजराइल में यह अड्डा नेतन्याहू का सबसे सीक्रेट अड्डा माना जाता है। यहां तैनात है स्टेल्थ फाइटर जेट F-35, यानी इजराइल का सबसे आधुनिक फाइटर। नेवातिम में 48 F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैनात हैं। यह रडार की पकड़ में नहीं आता। ये अमेरिका से मिला इजराइल को अब तक का सबसे घातक फाइटर जेट है। हात्जेरिम एयरबेस। दक्षिण इजराइल में बीरशेबा के पास ये है एक बहुत ही अहम अड्डा। हात्जेरिम में 25 F-15 तैनात हैं और इतने ही F-16 भी हैं। इसीलिए नेगेव के रेगिस्तान में ये इजराइल का दूसरा खास अड्डा है। ईरान के टारगेट पर इजराइल के कम से कम 25 ठिकाने हैं। इनमें डिमोना प्लांट जैसे परमाणु अड्डे भी हैं। इनमें मिलिट्री बेस भी है और ऐसे टारगेट्स पर ईरान के मिसाइल फिर से लॉन्च होने के लिए तैयार है। अब खामनेई के ऑर्डर पर इजराइल को दहलाने की पूरी तैयारी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल पर हमले के लिए अब पूरी तरह तैयार कर दी गई है। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर। ऐसी ही ईरान के पास 8 तरह की मिसाइल है जो इजराइल के एक एक इंच को कवर करती है। इससे पहले ईरान अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखा चुका है, जहां 10, 20, 100 नहीं, हजारों मिसाइलें हमेशा फायर के लिए तैयार रखी गई हैं। इन मिसाइलों में ईरान की इमाद मिसाइल है, सेजिल मिसाइल है, खैबर शिकन, हज कासिम जैसी बहुत ही खतरनाक मिसाइल भी शामिल है। ऐसी कई मिसाइल हैं जो ईरान इजराइल पर पहले भी फायर कर चुका है। ईरान के टारगेट पर कुछ और अड्डों की डिटेल भी तेहरान पहुंच चुकी है। इजराइल का रेमन एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल के सपोर्ट ऑपरेशन का बड़ा सेंटर माना जाता है। यहां 40 F-16 तैनात हैं और 20 अपाचे हेलीकॉप्टर भी हैं। ओदा एयरबेस, दक्षिण में यह अड्डा इजराइल की वायुसेना का ट्रेनिंग सेंटर है। यहां पर दूसरे देशों के साथ युद्धाभ्यास भी किया जाता है। ओवदा बेस पर इजराइल के 10 से 15
F-16 फाइटर जेट तैनात हैं। इसके अलावा भी कुछ अड्डे हैं जहां इजराइल की सेना सक्रिय है, लेकिन बड़ा टारगेट यही मिलिट्री बेस है। यहां इजराइल के टॉप ऑफ द लाइन फाइटर जेट तैनात हैं। इजराइल का F-15 फाइटर जेट फिर तैयार किया जा रहा है। इजराइल के बहुत ही सीक्रेट एयरबेस से आए इस वीडियो ने तो तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग से लेकर दुनिया के तमाम हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है। खबर पक्की बताई जा रही है, क्योंकि पश्चिम एशिया में नया खौफ बहुत बड़े सवालों के साथ पैर पसारने लगा है। अभी इजराइल के पास 66 F-15 हैं, 25 ऑर्डर पर हैं। इजराइल के पास 173 F-16 हैं और उसके पास 48 F-35 भी हैं, 27 ऑर्डर पर हैं। यानी उसके पास अभी 287 फाइटर जेट हैं, जबकि अमेरिका उसे और 52 जेट की सप्लाई करेगा।